Good morning, students. How are you? Again, welcome to the SST class. Let's continue with the chapter Markets Around Us. Today, we will study about the markets and democracy. Markets and as you know, there are different types of markets like retail stores, malls, wholesale shops, or weekly markets. They are owned by different people. On one hand, we have the shopkeeper who sets up his shop in different areas on specific days of the week. He stores his goods at home and transports and sells them himself or with the assistance of the members of his family. कहते हैं हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ चुके हैं, रिटेल्स, मॉल, होलसेलर कहते हैं। और कुछ मार्केट्स ऐसे भी हैं जो है स्पेसिफिक डेज पे लगती हैं, और जो है उसको जिसे हम वीकली मार्केट भी बोलते हैं। वो अपने जो है गुड्स को कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, वो अपने गुड्स को जो है घरों में करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट एंड सेल, और उन्हें खुद ही लेकर आते हैं और खुद ही जो है बेचते हैं विद्या अपने किसकी मदद के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ की मदद के साथ। कहते हैं ऑन द अदर हैंड वी हैव ए चेन स्टोर whose owner spends a lot of money on decorating, maintaining and stocking it। जैसे हमने आगे पढ़ा था, चेन स्टोर रिलायंस फ्रेश, बिग बाज़ार, शॉपर स्टॉप, वॉलमार्ट वगैरह, ये सब विशाल मेगा मार्ट, ये सब क्या चेन स्टोर हैं। यानी कि इनका ऑनर तो एक ही होते हैं, एक ही हेड ऑफिस होते हैं, लेकिन इनकी ब्रांचेस अलग अलग शहर में होती हैं। कहते हैं हुज ऑनर स्पेंड्स, कहते हैं किस पे ऑनर क्या है, बहुत सारा जो है पैसा खर्च करता है डेकोरेशन में, मेंटेनेंस में और स्टॉकिंग में, स्टॉक इकट्ठे में। बोथ शॉपकीपर स्पेंड एंड अर्न अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी। कहते हैं शॉपकीपर कि ना बोथ शॉपकीपर स्पेंड, कहते हैं बहुत ही, यानी कि चाहे वो चेन स्टोर का हो, चाहे वो वीकली मार्केट का हो, चाहे कहते हैं दोनों ही जो है मनी भी स्पेंड करते हैं, लेकिन उनका जो धन जो कमाया होता है वो अनइक्वल होता है, यानी कि एक सा नहीं होता, अलग अलग होता है। सिमिलरली देयर आर डिफरेंसेस इन द बाइंग पावर ऑफ कस्टमर्स। कहते हैं और उसी तरह से डिफरेंस क्या है, बाइंग पावर, यानी कि जो खरीदार है उसकी जो क्या है ताकत, कितनी ताकत खरीदने में कितनी है, यानी कि कम पैसों में है तो कम पैसे से खरीदेगा, वीकली मार्केट से खरीदेगा। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगा। आपने देखा होगा जितने भी ये जो मॉल्स होते हैं या स्टोर्स होते हैं, बिग बाज़ार है या शॉपर स्टॉप है, विशाल मेगा मार्ट, अगर आप इन पे सामान लेने जाते हो तो आपको जो चीज़, जो रेट जितना लिखा हुआ है उतना ही पे करना होता है, क्योंकि कोई भी बार्गेनिंग वहाँ पर नहीं चलती है, आपको उतना ही पे करना है। इसीलिए जो है वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं है, तो कस्टमर भी वही जाता है जो उसको पे कर सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है, buying power of the customers. One buyer may be able to afford only cheap goods from a weekly market, whereas another may buy branded items from top stores। कहते हैं अब बायर्स भी है जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो किस पे जाएंगे, ब्रांडेड शॉप पे जाएंगे, और क्या जाएंगे, वहाँ से ब्रांडेड आइटम्स खरीदेंगे। और जिसके कस्टमर के पास इतने पैसे नहीं हैं वो कहाँ जाएंगे, वीकली मार्केट में जाएंगे, और जो है अपने हिसाब से जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से जो है सस्ता सामान खरीदेंगे। द सेलिंग एज वेल एज बाइंग डिपेंड्स ऑन मनी। कहते हैं दोनों ही चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, क्या हमारे उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। द सेलिंग एंड बाइंग क्या है, हमारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन मनी, मनी के ऊपर डिपेंड करती हैं। मोर ओवर द गुड्स are brought to the customer after passing a chain of markets। और सबसे बड़ी बात क्या है, कस्टमर तक जो चीज़ें हैं बहुत सारी जगह से होकर गुजरती हैं। दिस चेन हेल्प्स इन सप्लाइंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट एरियाज टू रीच द कस्टमर्स एवरीवेयर। कहते हैं ये चेन जो है हेल्प क्या करती है, हमें किस चीज़ में मदद करती है, हमारे जहाँ से मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होता है सामान, वहाँ से अलग अलग एरिया पे कस्टमर तक
पहुंचाई जाती हैं। द सेल ऑफ गुड्स इंक्रीजेस production that in turn also provides new earning opportunities for more people। कहते हैं जैसे जैसे सेल बढ़ेगी गुड्स की, उसी तरह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और इससे क्या होगा, न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी, और कमाने के जो अवसर हैं वो भी जो है लोगों को मिलेंगे। बट एवरीवन डज नॉट गेट इक्वल बेनिफिट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। कहते हैं लेकिन हर व्यक्ति को इन सब चीज़ों का जो है फ़ायदा मार्केट से नहीं मिलता। अब क्या है, पहला क्या है, मार्केट्स ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस। यानी कि मार्केट क्या करती है, मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस क्या होता है, तनख्वाह। कहते हैं वो हमारी जो है उसके ऊपर फिक्स करती है, डिटरमाइन मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए और कितनी नहीं मिलती। ए जॉब वेयर देयर आर मैनी पीपल वर विलिंग वर्कर्स but only a job where there are many willing workers, high supply but only a small number of positions, low demand will result in a low wage for that job। यानी कि जहाँ पर क्या है ज़्यादा वो जॉब जहाँ पर वर्कर्स तो ज़्यादा हैं लेकिन काम करने के लिए जो है काम तो वो कम ही है, लेकिन उस एक काम को मान लो, एक एग्ज़ाम्पल है, मान लो अगर क्लास के अंदर जो है बहुत सारे हम बच्चों को रखें लेकिन क्लास में उतनी तो ज़रूरत नहीं है, और कहें कि हर ये जो बर्थडे पे या कोई चीज़ भी घर में भी अगर आपके आती है तो कोई सामान ज़्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, तो उनको जो है हाई सप्लाई यानी कि वर्कर्स तो ज़्यादा हैं, कोई भी काम करने के लिए आप जॉब वेयर देयर आर मैनी विलिंग वर्कर्स, यानी कि जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम, तो एक मान लो आपके क्लासरूम जितना जो है एक फील्ड है, एक खेत है, और इस खेत पर काम करने वालों की संख्या कितनी है, 20 है, लेकिन वहाँ ज़रूरत तो सिर्फ 10 की है। पैदावार तो उतनी ही होगी, प्रोडक्शन जो होगी वो उतनी ही हिस्से में होगी और उससे वो प्रोडक्शन तो के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्कर्स ज़्यादा, तो जब वर्कर्स ज़्यादा रखे जाएंगे उतने एरिया के लिए तो वहाँ पर तनख्वाह क्या हो जाएगी, वेजेस पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी के लिए कहते हैं कंपटीशन अमंग वर्कर्स टेंड्स टू लोअर द वेज। तो इसीलिए जो कंपटीशन जो है हमारे जो है वर्कर्स के बीच में जो है वो क्या हो जाएगा, उसे लोअर द वे, यानी कि उसमें इनकम को कम कर देगा कंपटीशन। इफ एनी वर्कर डिमांड्स अ हायर वेज द एम्प्लॉयर, कहते हैं इफ एनी वर्कर डिमांड्स अ हायर वेज तो क्या होगा, देन क्या है, रिमूव हिम एंड सिंपली हायर अनदर एट ए लो वेज। तो वहाँ पर क्या होगा, उसको जो अगर कोई वर्कर डिमांड करता है कि उसको ज़्यादा इनकम चाहिए तो वहाँ पर उसको एम्प्लॉयर को क्या कर सकते हैं, हटा देंगे, और क्या होगा उसकी जगह जो कम तनख्वाह लेने वाला है उसको रख लेंगे। हैंस वी सी दैट मार्केट्स क्रिएट क्या है, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी। तो हम मार्केट क्या क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी। इकोनॉमिक क्या है, इन इक्वालिटी का मतलब क्या है बेटा, कि जो है आर्थिक तौर पर, यानी कि जो है भेदभाव करना, आर्थिक तौर पर क्या है, भेदभाव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एंड which means inequality of income, assets and incomes among individuals and groups within a society। यानी कि आर्थिक तौर से जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी, उनके बीच में भी जो है भेदभाव, इनकम्स among the individuals, हर व्यक्ति के बीच में जो आर्थिक जो है इनकम जो है वो उसमें जो है डिफरेंस आ जाएगा, एंड ग्रुप्स, और जो ग्रुप है विद इन ए सोसाइटी उसमें भी डिफरेंसेस आ जाएगा। तो इसी क्या है, किसी के का पास इनकम ज़्यादा है, किसी की जो है आय ज़्यादा है, किसी की आय कम है, तो ये इनइक्वालिटी जो है
इकोनॉमिक इनइक्वलिटी समाज में जो है फैलती है। द टर्म इज ऑल्सो रिलेटेड टू इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इसी तरह से, और ये जो टर्म क्या है इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको अलग अलग, यानी कि असमान तौर से मौका मिलना, मौका बराबरी का मौका ना मिलना। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट the interest of all sections of the society, otherwise equality will be meaningless for them. A democratic government is committed, कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, टू प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि जो है हर समाज के हर वर्ग के जो है लोगों के इंटरेस्ट को बचाकर रखना। अदरवाइज जो है हमारे अगर नहीं बचाएगी तो हमारे लिए जो इक्वलिटी जो हम कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हमें कहती है कि हर उस प्रजातंत्र जो है इसमें सरकार में हम क्या है, हम सब बराबर हैं, हर लोग बराबर हैं, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी है, तो ये सब क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस, व्यर्थ हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कहते हैं बहुत सारे स्टेप्स दिए हैं हाँ हमारी सरकार ने लोगों के जो है इस इंटरेस्ट को जो है बचाने के, द गवर्नमेंट कि ताकि हर किसी की इनकम जो है बराबर हो, सभी को बराबरी का वो मिल सके, दर्जा मिल सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है फिक्स मिनिमम वेजेस सो दैट द वर्कर्स आर एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ने जो है मिनिमम वेजेस जो है एक फिक्स कर दिया है कि जितने भी वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को जो है इतना पैसा उनके लिए वेजेस फिक्स कर दिया कि ताकि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा की मकान की, ये सब जो है पूरी कर सकें। बिसाइड्स ओपनिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस टू रजिस्टर नेम्स ऑफ अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हु डिज़ायर एम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोले। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस वो होते हैं बेटा, अगर मान लो आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग ली है या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आप नौकरी करना चाहते हो, तो वहाँ पर जाकर जो है आप अपना नाम रजिस्टर करवा देते हो, अपनी क्वालिफ़िकेशन के जितने भी जो है डॉक्यूमेंट्स उस वहाँ पर जो है उनकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पर सबमिट करा देते हो, और फिर वो क्या करते हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड जो नौकरी करने के इच्छुक लोग हैं उनको वो कॉल करते हैं और जिसके द्वारा वो नौकरियाँ पाए। ये सब किसे हैं कि सरकार के द्वारा। कहते हैं द गवर्नमेंट एंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, व्हीट, शुगर एंड केरोसिन एट ए रीजनेबल रेट for the poor under the public distribution system, or he announces the support prices for the crops, minimum support price, यानी कि उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने हमारा क्या लिया है कि क्या कदम उठाए हैं कि जो आप देखते हो राशन की जो दुकानें होती हैं वो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए खोली हैं जिनको जो है बाज़ार से महंगा सामान मिलता है, जो पुअर हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं लोग, उनके लिए ये राशन शॉप्स खोली गई हैं जहाँ पर बहुत ही कम रेट में उनको जो है दालें, चावल, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं। और दूसरा जो है मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस जो है उन्होंने जो है फार्मर्स की जो है सुविधा के लिए इस सब भी किसान को जो है अपना व्हीट है, शुगर है या राइस है, वो इतने ही दामों पर जो है बेचेंगे, इससे कम दाम पर कोई नहीं बेचेंगे। तो क्या है, कहते हैं ये किस लिए, सेव दम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी टाउज, यानी कि उन लोगों से बचाने के लिए जो कि इन लोगों को जैसे जो बड़े बड़े आड़ती या जमीन उनसे बचाने के लिए, होलसेलर्स और रिटेल जायंट्स, यानी कि जो इन लोगों को एक्सप्लॉयट करते थे, इनका शोषण करते थे, उन सब लोगों से बचाने के लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, टेक्निकल असिस्टेंस, लोन एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। और गवर्नमेंट ने दूसरा क्या हिस्सा लिया है कि उन्होंने जो है जितने भी हैं इन किसानों को जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कम रेट पर दे रखी है, टेक्निकल फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं, लोन भी देते हैं, इंश्योरेंस भी देते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ बहुत ही कम रेट, सब्सिडाइज रेट का मतलब बहुत कम रेट पर उनको प्रोवाइड किए हैं ताकि ये लोग जो है अपना
भी जो है अपनी मेहनत का पैसा पा सकें। इसलिए कहते हैं ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज एज वेल एज सफिशिएंट इनकम फॉर ऑल टू इरेडिकेट इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। कहते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा जो है क्या है ये देखना चाहिए कि हर किसी को बराबरी का मौका मिल सके, ताकि सब में बराबरी की जो गुड्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो सके, सर्विसेज भी, और सफिशिएंट इनकम हो, ताकि जो है समाज से जो असमानता की भावना है इरेडिकेट रिमूव कर सकें। आजकल जो है ऑनलाइन शॉपिंग जो है आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, इन सब चीज़ों से, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनसे जो है आप जो है मिंत्रा वगैरह, इनसे आप सामान मंगवाते हो कम रेट पर भी। आपने देखा होगा यहाँ पर सेल भी लगती है। तो ये सब चीज़ें भी क्या हैं हमारे एक किस्म से जो है रिड्यूस करती हैं, इनइक्वालिटीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। So beta, here this is the end of the session. In the next session we will do the question answers and book work of this chapter. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.